हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। ये कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक चला हुआ था। इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों ना हो, वनडे एग्जाम हो, ये सभी में हेल्पफुल होता है। इस वीडियो के लास्ट में हमने 2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट के लिए रखे हुए हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करके बताना होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन से सन में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में हुआ था। आइए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन सितंबर 1920 कांग्रेस मेट इन कैलकाता इन अ स्पेशल सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पिछले कांग्रेस वाले वीडियो में कि स्पेशल सेशन कब होते हैं, जब वो दिसंबर में ना होकर के ड्यूरिंग द ईयर बीच में हो। तो ये सितंबर में हुआ था, इसलिए ये स्पेशल सेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन। ठीक है, और किसके द्वारा ये अपोज किया गया था? बाय CR दास के द्वारा। ठीक है, CR दास ने इसे अपोज किया था जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था। कब? 1920 सितंबर में, जो कि स्पेशल सेशन था किसका? INC का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920? इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहयोग प्रस्ताव रखा था 1920 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने। अब आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपोज किया था जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में। कब? सितंबर में। ठीक है, फिर एक सेशन हुआ था दिसंबर में 1920 का, जो कि कांग्रेस सेशन हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था ये सेशन। नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को डिस्कस किया गया अच्छे तरीके से, थॉरली, और एंडोर्स किया गया सभी के द्वारा। तो ड्यूरिंग नागपुर सेशन में CR दास ने खुद ही हिमसेल्फ प्रपोज द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। 1920 के दिसंबर में जो कांग्रेस के सेशन हुए थे नागपुर में, उसमें CR दास ने खुद ही प्रपोज कर दिया था नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि कब CR दास ने इसे अपोज किया, कब इन्होंने एक्सेप्ट कराया था। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वाज द एम ऑफ? एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करना उद्देश्य किसका था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन लाइक राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? लेफ्ट कर दिया था किसको? लीगल प्रैक्टिसेस को, और ज्वाइन कर लिया था महात्मा गांधी का क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इनका एम ये था कि टू अटेन स्वराज इन अ ईयर, एक साल में ही स्वराज को प्राप्त कर लेना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज? महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये सभी को पता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरे हिंद। इसके बारे में अब थोड़ा पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी वॉज अवॉर्डेड द केसरे हिंद। कब इनको अवार्ड किया गया ये नाम से? 1915 में लॉर्ड हैडिनेज के द्वारा। लॉर्ड हैडिनेज इस टाइम पे ये विसरॉय थे, तो लॉर्ड हैडिनेज के द्वारा 1915 में महात्मा गांधी को केसरे हिंद टाइटल मिला था। गाइस, गवर्नर, गवर्नर जनरल और विसरॉय सारे जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसका कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दे दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही कांग्रेस का भी कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दे दिया है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको थॉरली अगर पूरा पढ़ना होगा कंप्लीट, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, तो उससे देखें आप एक बार जा करके, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और गाइस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना कानूनी अभ्यास छोड़ दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस या कानूनी अभ्यास छोड़ दिया था।
किसके दौरान? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया था। तो इन सब के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से याद रखेंगे इन सब के नाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बात करेंगे अब इनके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक सपोर्ट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, बट ड्यू टू हिज डेथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मूवमेंट, पहले ही दिन मूवमेंट के इनकी डेथ हो गई थी, तो इन्होंने इसका रिजल्ट नहीं देखा था। तो इनका नाम अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो द इनफेमस चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन स्मॉल टाउन एज द सेम नेम। इसी तरह इसका नाम था, चौरी चौरा उस जगह का नाम ही था। गोरखपुर में ये जगह थी, यूपी में। तो फरवरी 1922 में ये जब कांड हुआ था, तब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। दिस पेनफुल इवेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द वॉयलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, चौरी चौरा की वजह से इन्होंने सस्पेंड कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौरी चौरा सिचुएटेड? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो आपको बताया मैंने पीछे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस? महात्मा गांधी कहाँ थे जब चौरी चौरा एपिसोड हुआ था? तो आपको पता ही होगा, ये कांग्रेस सेशन में थे, एट बरदोली। अब बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो द चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस 4 फरवरी 1922 में हुआ था ये। आफ्टर हियरिंग दिस इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड अप अ मीटिंग। उन्होंने एक मीटिंग को कॉल किया जिसका नाम था कांग्रेस वर्किंग कमेटी। फरवरी 12 को 1922 में इन्होंने ये मीटिंग रखी और इन्होंने ये रेजोल्यूशन को पास किया, विच पॉपुलरली नोन एज क्या? बरदोली रेजोल्यूशन, इन विच गांधी जी अनाउंस द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी में इन्होंने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। कहाँ पर इस टाइम थे ये आपको मैंने बताया, बरदौली में थे। एट द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी वॉज एट बरदौली, गुजरात में जो कि है, वेयर ही प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पर वो प्रिपेयर कर रहे थे किसको स्टार्ट करने के लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए ये प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि पहला पॉइंट ये है कि चौरी चौरा एपिसोड कब हुआ, ठीक है, महात्मा गांधी उस टाइम पे कहाँ थे, उस कमेटी का नाम क्या था जिसमें मीटिंग ही कॉल्ड हुई थी, बरदौली रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। साथ ही ये याद रखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कहाँ स्थगित किया गया। तो ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1920, एक्सप्लेन व्हेन इट वॉज एंडेड। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, समझाइए कि ये कब समाप्त हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1922 में ये एंड हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मेन आउटकम ऑफ 1921-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज, 1921 से 1922 का मुख्य परिणाम असहयोग आंदोलन का क्या था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी तो उस चीज़ को यूनिटी में लाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा।
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। पहला है चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड, सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे असहयोग आंदोलन का निलंबन कहते हैं। थर्ड है हमारा बरदोली रेजोल्यूशन जिसे बरदोली संकल्प कहते हैं। तो इसे सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहला क्या हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। इसी इंसिडेंट के दौरान बरदोली रेजोल्यूशन हुआ था। फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। ये सब आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो चलिए इनको डेट्स के साथ याद कर लेते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 में हुआ था। बरदोली रेजोल्यूशन की बात करें तो 12 फरवरी 1922 में हुआ था। साथ ही सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये भी फरवरी में हुआ था 1922 में। किस मीटिंग के दौरान? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दौरान, जो कि बरदोली में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने डिसाइड किया था कि टर्मिनेट करना है किसको? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो ये तीनों ही पॉइंट चौरी चौरा, बरदोली और सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला इन्होंने बोला है 1885 में फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, ओके। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। साथ ही इन्होंने बोला है 1909 में मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स। साथ ही डी वाला इन्होंने बोला है कि 1930 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ा कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1930 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं स्टार्ट होकर के 1920 में हुआ है। और ये वाला 1885 वाला आईएनसी का याद रखेंगे, फाउंडेशन हुई थी किसके द्वारा? एओ ह्यूमे के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। साथ ही 1909 में मौर्य मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। अगेन मैं बोल रही हूँ, आईएनसी का बहुत कांग्रेस का इम्पोर्टेंट सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उस वीडियो को जा करके अच्छे तरीके से देखिए, आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला इन्होंने बोला है 1940 में लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है। 1931 में एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु। साथ ही 1921 में कमेंसमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में रॉलेट सत्याग्रह। तो पहला इन्होंने दिया है लाहौर सेशन आईएनसी का, जो कि गलत है। 1929 में ये हुआ था। कब? दिसंबर में हुआ था, ठीक है, ये लाहौर सेशन आईएनसी का। साथ ही बात करें कमेंसमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि मैंने आपको बताया इसका कमेंसमेंट मतलब शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अब बात करें रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, तो ये 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। कब? अप्रैल में हुई थी, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, ये अप्रैल में क्या हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। तो करेक्ट इसमें से है ऑप्शन नंबर बी। अब राजगुरु के साथ कुछ और लोग भी थे, वो कौन थे? सुखदेव जी थे, साथ ही भगत सिंह थे, ठीक है। तो राजगुरु, सुखदेव जी और भगत सिंह जी का एग्जीक्यूशन हुआ था कब? 1931 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा? 1920 में निम्नलिखित में से किसने नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडियन होम रूल लीग। अब आइए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो द इंडियन होम रूल मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये एक मूवमेंट था किसका? ब्रिटिश इंडिया का मूवमेंट था। किसके लाइंस पे था? आयरिश के होम रूल मूवमेंट के लाइंस पे था, जो कि लास्ट हुआ 2 साल तक, बिटवीन 1916 से लगाई 1981 तक, ठीक है। एंड इज बिलीव टू हैव सेट द स्टेज फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ किसकी? एनी बेसेंट की लीडरशिप में इसके लिए एक स्टेज भी सेट हुआ फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ओके। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? स्वराज सभा रख दिया गया था 1920 में, जिसकी लीडर कौन थी? एनी बेसेंट थी, ओके। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर?
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय भूल कहा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा इंसिडेंट को। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला इन्होंने असर्शन दे दिया है कि महात्मा गांधी ने पोस्टपोन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब तक? 1922 तक। साथ ही रीजन क्या है? द पोस्टपोनमेंट वॉज अपोज बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर इन्होंने पोस्टपोन का बता दिया कि 1922 तक ये पोस्टपोन हुआ था, लेकिन रीजन दे दिया है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा पोस्ट करने पे इसे पोस्टपोनमेंट मिली थी। तो ये करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, असर्शंस और रीजन तो ट्रू हैं, बट रीजन जो है ए का करेक्ट नहीं है, मतलब असर्शंस का। तो बात करें महात्मा गांधी की जो पोस्टपोनमेंट की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की 1922 में, उसका मेन क्या था कॉज? रीजन क्या था? कि जो वॉलेंट इंसिडेंट हुआ था चौरा चौरी का, ये मेन रीजन था किसका? पोस्टपोनमेंट का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब साथ ही बात करें अगर CR दास और मोतीलाल नेहरू की, तो ये जब रेजोल्यूशन का मूवमेंट सस्पेंड हो रहा था, स्ट्रांगली इसका अपोज किसने किया था? CR दास ने किया था और मोतीलाल नेहरू ने किया था कि ये पोस्टपोनमेंट मतलब सस्पेंशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नहीं होना चाहिए। इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। Who among the following had opposed the burning of foreign clothes during non-cooperation movement? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े जलाने का विरोध किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था इसका अपोज। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। He was against the movement। किसके मूवमेंट के? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये सपोर्ट करते थे क्रिएटिव प्रोग्राम्स को। दैट इज वाई इन्होंने लिखा था गांधी जी को कि इम्प्लीमेंट करें क्रिएटिव प्रोग्राम्स को रेदर देन दिस एक्शन। कौन सा एक्शन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक्शन। इन्होंने डिस्क्राइब किया था इस एक्ट को, किस एक्ट को? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्ट। क्या डिस्क्राइब किया था? इनडेसिफरेबल और इनएक्सोरेबल वेस्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका एक और कि इनडेसिफरेबल और इनएक्सोरेबल वेस्ट किस मूवमेंट को कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? तो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन मूवमेंट को इन्होंने किया था इस तरह से डिस्क्राइब। तो ये एक्ट का नाम अच्छे से याद रखेंगे, साथ ही ये दो वर्ड्स याद रखेंगे। किसके द्वारा ये लिए गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिए गए थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फाउंड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग 1919-1920? ठीक है, तो पहला इन्होंने दिया है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही इंस्टीट्यूशंस को फाउंड किया गया था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूशंस है? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया। तो अब इसके बारे में बात करें तो काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1921 में बनवाया गया था। गुजरात विद्यापीठ की बात करें तो अहमदाबाद में इसे 1920 में बनवाया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो अलीगढ़ में 1920 में बनवाया गया था, जिसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया था? दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र बाद में कर दिया गया था, लेटर ट्रांसफ़र टू दिल्ली। तो ये तीनों ही इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं गाइस, अच्छे तरीके से याद रखेंगे इसे। अब आ गए हैं अपने रिवीजन क्वेश्चन पे। तो पहला आपको क्वेश्चन का आंसर करके बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन से सन में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 एक और है, ड्यूरिंग विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन रोक दिया था? तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। और अगर आपको याद नहीं है क्वेश्चन का आंसर तो जाइए प्लीज़ इसे रिवाइज करिए एक बार फिर से, फिर आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, जिससे आपका अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाए और ये टॉपिक एक पर्टिकुलर कंठस्थ हो जाएगा आपके दिमाग में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टुवर्ड्स सक्सेस को, ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।